दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। कोलकाता अपने रिच कल्चर, हेरिटेज और विभ्रांत हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। ये शहर हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और दुर्गा पूजा जैसे लैंडमार्क्स के लिए फेमस है। ये भारत का पहला मेट्रो सिस्टम लेन वाले शहर भी है। और आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के अपकमिंग टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो ना सिर्फ इस शहर की शान को बढ़ाने वाले हैं, बल्कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भी एक नई जान दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से हैं ये धमाकेदार प्रोजेक्ट्स जो कोलकाता को फ्यूचर में और भी खास बनाने वाले हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपया का निवेश करेगी। ये एक्सप्रेसवे 675 किलोमीटर तक फैला होगा, जो मौजूदा 560 किलोमीटर के मार्ग की तुलना में अधिक सीधा और कुशल मार्ग प्रदान करेगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद सिलीगुड़ी से कोलकाता तक की यात्रा का समय आधा रह जाएगा, जो लगभग 7 घंटे का होगा। ये एक्सप्रेसवे न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के लिए भी व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये दार्जिलिंग हिल्स और सिक्किम के लिए एक वाणिज्यिक प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा। नंबर 9 पर आता है कोलकाता एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता एयरपोर्ट का विस्तार करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 6 सालों में कोलकाता एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य पूरा किया जाएगा। इस विस्तार के बाद हर साल कोलकाता एयरपोर्ट से होकर करीब 1.1 करोड़ यात्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट के पुराने डोमेस्टिक टर्मिनल और वर्तमान एयर ट्रैफिक सर्विस बिल्डिंग को तोड़कर वहां नया टर्मिनल निर्माण किया जाएगा। नया टर्मिनल का आकार यू जैसा होगा। इसका 3 भाग होंगे। नए टर्मिनल का निर्माण 2 फेजों में किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगले 6 सालों में कोलकाता को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के फ्लाइट का हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नंबर 8 पर आता है कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे। कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे, जिसे कोलकाता रांची वाराणसी एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ये एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर लंबा है, जो 6 लेन का होगा, जिसे बाद में एक्सपेंड किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यूपी के बरहुली से स्टार्ट होकर बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल के उलूबेड़िया में समाप्त होगा, जिसके लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। ये एक्सप्रेसवे शुरू होने से कोलकाता से वाराणसी जाने में बस 7 से 8 घंटे का समय लगेगा, जहां अभी के टाइम पर 12 से 14 घंटे समय लगते हैं। साथ ही कई इंडस्ट्री का विकास होगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7 पर आता है कोलकाता ट्रॉली बस। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम यानी WBTC ने कोलकाता में ट्रॉली बस प्रणाली शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है, जो कि ट्राम की रिप्लेसमेंट के रूप में काम करेगा। इस इलेक्ट्रिक बसों में रबर के टायर, ओवरहेड चार्जिंग केबल और बैटरी होगी। दोस्तों, ये ट्रॉली बस सिस्टम लगभग वैसे ही है जैसे कि महाराष्ट्र के नासिक में इस समय न्यू मेट्रो को डेवलप करने का प्लान है। आपको बता दें कि इस ट्रॉली बस सिस्टम को स्विट्जरलैंड और तुर्की जैसे देशों में पहले से ही इस्तेमाल किया जाता है। कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां पहली बार ट्रॉली बसों को चलाया जाएगा। ये ट्रॉली बसेस बहुत ही फ्लेक्सिबल और आरामदायक होगा। ये ट्रॉली बसेस कोलकाता जैसे भीड़भाड़ शहर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। नंबर 6 पर आता है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर 7 राज्य से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 1839 किलोमीटर है, जो पंजाब के अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट करेगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारत के 40% लोगों को लाभ मिलेगी। जनवरी 2014 में इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए लुधियाना से कोलकाता तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के आसपास 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नंबर 5 पर आता है कोलकाता आगरतला रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, बहुत ही जल्दी कोलकाता से आगरतला अभी बहुत ही कम समय में पहुंचा जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्दी बांग्लादेश के बीच से होकर कोलकाता टू आगरतला की पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन त्रिपुरा की राजधानी आगरतला से बांग्लादेश की अखोड़ा होता हुआ कोलकाता तक जाएगी, जहां पर अभी के समय पर ट्रेन से जाने के लिए 35 से 36 घंटे का समय लगता है, वही ये 10 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस न्यू प्रोजेक्ट से लगभग 70% डिस्टेंस कम हो जाएगी। अभी जहां कोलकाता सिलीगुड़ी आसाम होता हुआ ट्रेन अगरतला तक लगभग 1600 किलोमीटर रूट तय करता है, नए रेलवे रूट से ये 550 किलोमीटर का हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम रिड्यूस होगा और लोग अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। नंबर 4 पर आता है कल्याणी एयरपोर्ट। कोलकाता को जल्द ही कल्याणी में अपना दूसरा एयरपोर्ट मिलने वाला है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड को कम करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गवर्नमेंट मिलकर इस एयरपोर्ट को बनाने की प्लानिंग की है। ये एयरपोर्ट कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। कल्याणी एयरपोर्ट 1,500 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगा और सालाना लगभग 8.5 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2030 तक एयरपोर्ट ओपन होने की उम्मीद जताई है। इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से कल्याणी और उसके आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने और रियल एस्टेट मार्केट पर भी काफ़ी अहम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। नंबर 3 पर आता है सिलिकॉन वैली टेक हब। सिलिकॉन वैली टेक हब को कोलकाता के न्यू टाउन में 250 एकड़ भूमि पर डेवलप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य IT, ITS और टेलीकॉम सेक्टर्स में निवेश आकर्षित करना, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेस और टाटा जैसी टॉप कंपनियां मौजूद होगी। सरकार का मानना है कि ये टेक हब लगभग 1 ट्रिलियन रुपए की निवेश को आकर्षित करेगा और लगभग 50,000 जॉब डायरेक्ट रूप से क्रिएट करेगा। इसके अलावा इस टाउनशिप से इनडायरेक्टली रूप से भी जॉब जनरेट होने की उम्मीद है। 2025 तक इसको कंप्लीट करने की लक्ष्य है। नंबर 2 पर आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। ये पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा, जो कि कोलकाता के सॉल्ट लेक में नव दिगंत औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित है। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मर्लिन्स ग्रुप द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये ट्रेड सेंटर 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया को कवर करेगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से ये देश का सबसे ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। इसमें कई टावर शामिल होंगे, जहां पर आपको ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड एजुकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस क्लब, मल्टीपल बिजनेस सर्विस, IT, ITS ऑफिस, 5 स्टार होटल, एंटरटेनमेंट आदि फैसिलिटीज़ मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 30,000 लोगों को जॉब मिलेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। नंबर 1 पर आता है कोलकाता बैंकॉक हाईवे। दोस्तों, कुछ सालों बाद आपको थाईलैंड जाने के लिए फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना कार या बाइक से ही थाईलैंड जा पाएंगे। जी हाँ, अगले कुछ वर्षों में कोलकाता से बैंकॉक आप डायरेक्ट रोड से ही ट्रैवल कर पाएंगे। कोलकाता से बैंकॉक तक हाईवे बनाया जा रहा है, जिसे ट्राइलेटरल भी कहा जाता है, जो कि इंडिया के कोलकाता से स्टार्ट होकर वाया म्यांमार होते हुए थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बिम्स्टेक द्वारा बनाया जा रहा है। यह हाईवे 2800 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा, जिसका लॉन्गेस्ट स्ट्रेच भारत में होगा, जबकि शॉर्टेस्ट स्ट्रेच
थाईलैंड में होगा। इस हाईवे को 2027 में ही ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से तीनों देशों में न सिर्फ कनेक्टिविटी में सुधार होगा बल्कि तीनों देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ जाएंगे और रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट होगा। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। और आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।